नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है कि रात के 8 बजे डेली आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सेशन यानी एक वीडियो प्राप्त हो जाती है। और हमने अभी तक अपने इस क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके नाम के चैनल में 8 पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री के डाल दिए हैं, क्रम वाइज, टॉपिक वाइज, डिटेल वाइज और एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ के साथ। तो जिस भी भाई सखा बंधु ने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले आप उन्हें देखिएगा। और फिर आज अपन जो पढ़ने वाले हैं इस सेशन में वो है लेसन नंबर, चैप्टर नंबर वो कौन सा है अपना 9th, और 9th का नंबर है। आज अपन पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। काफ़ी महत्वपूर्ण ये है प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से हमेशा क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, भारत की कोई सा भी एग्जाम हो। तो आज अपन देखने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े हुए कुछ ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिससे आपका पूरा प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी से कवर हो जाएं। तो चलते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पर देखें कि प्रथम विश्व युद्ध जिसे वर्ल्ड वार फर्स्ट कहा जाता है, जिसके हमने टॉप 25 एमसीक्यू लिए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जिस भी दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि और लाइक करना ज़रूरी है क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेट का कार्य करता है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, बस गारंटी इतनी है। बशर्ते इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर कुछ है, मैं बोल रहा हूँ अपनी अंतरात्मा से कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर ना जाएगा। बस बशर्ते आप ईमानदारी से जितने हम प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं उतने लगा रहे हो कि नहीं, ये ध्यान रखो। बाकी सब सरल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है और हम तथ्य भी बताएंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध अगर अपन देखें कि ये कितने वर्षों तक चला था, 4 वर्षों तक। और प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त एक संधि के द्वारा किया गया था और उस संधि का नाम था वर्साय की संधि। तो ये फैक्ट आप याद जरूर रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध को वर्साय की संधि के तहत समाप्त किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 1918 तक चला था। यानी कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक चला था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 28 जुलाई 1914 ऑप्शन बी दिख रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो अभी देखा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था, मतलब कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, कितने देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो कितने देशों ने लिया था? तो ये लिया था 27 देशों ने, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? कोई भी युद्ध होता है तो उसका कोई तात्कालिक कारण होता है, तभी वो कोई भी युद्ध या वार वर्ल्ड वार होता है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध का एक तात्कालिक कारण था, वो क्या क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना था, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्ट्रिया की राजकुमार की हत्या कहाँ हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ऑस्ट्रिया की राजकुमार जो फर्डिनेंड थी, इन्हीं की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इनकी हत्या हुई थी बोस्निया, और बोस्निया की राजधानी क्या है? सराजेवो, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चले। वो आपने इन 25 में से आपके कितने सही हैं ये भी बताना आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो खेमों में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया बट गई थी? तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो दुनिया कितने भागों में बट गई थी? 2 भागों में। एक कौन सा राष्ट्र हुआ? मित्र राष्ट्र। और एक कौन सा हुआ? धुरी राष्ट्र, जो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व तो किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए
धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनियों में। जर्मनी किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्रों में देखें तो जर्मनी तो था धुरी राष्ट्र के अंतर्गत। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, रूस, ये किस में थे? धुरी राष्ट्रों में शामिल। किस राष्ट्रों में? धुरी राष्ट्रों में। लेकिन अगर अपन इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस की बात करें तो ये थे धुरी राष्ट्रों में। तो इसको आप लिख लेना। मित्र राष्ट्र में शामिल कौन थे? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और रूस। और धुरी में कौन थे? इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो जो गुप्त संधियां होती हैं, इनकी प्रणाली बनी थी, उस प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बिस्मार्क को। और बिस्मार्क आपको किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? तो क्वेश्चन आता है त्रिगुट क्या है? तो त्रिगुट तीन देशों का एक समूह था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? त्रिगुट। और त्रिगुट का निर्माण हुआ था सन 1882 में, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो सर्बिया की जो गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी उसका नाम था काला हाथ। कौन सा था? काला हाथ। यूपीएससी ने कई बार ये पूछा है। तो सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। और काला हाथ किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। लेकिन अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ? तो वो हुआ 1917 में। और 1917 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। कई बार ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान से याद कर लीजिए। 6 अप्रैल 1914 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस जापान युद्ध का अंत किसकी मध्यस्थता से हुआ था? तो किसकी मध्यस्थता से हुआ था? अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। और किस ऑप्शन में दिख रहे हैं भाई साहब रूजवेल्ट? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, न्यूली की क्रांति किसके बीच हुई थी? तो न्यूली की क्रांति की बात की जाए तो न्यूली की क्रांति हुई थी बुल्गारिया और मित्र राष्ट्रों के बीच, जो आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सेशन का और क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? तो ये बताना है। तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया था 1914 में। और 1914 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? 1914 हमें दिख रहा है ए ऑप्शन में। तो ए अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया था। इसके बाद आगे देखें कि जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया? तो इसके 1 साल बाद फ्रांस पर हमला कर दिया था। 1 अगस्त 2 दिन बाद, है ना, 1 साल बाद और 2 दिन बाद। तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया था 1 अगस्त 1914 को। और जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था 3 अगस्त 1914 को। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन सी सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो अभी हमने आपको बताया था अमेरिका कब शामिल हुआ था 1917 में। लेकिन इंग्लैंड 1914 में शामिल हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो उसके अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था वुडरो विल्सन। कौन थे? वुडरो विल्सन। और वुडरो विल्सन किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी अपना यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इटली मित्र राष्ट्र की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? है ना। तो इटली प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो अभी हमने बताया था इंग्लैंड कब हुआ था शामिल? 1914 में। अगर अपन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कब हुआ था? 1917 में। लेकिन 1915 में इटली मित्र राष्ट्र की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो 26 अप्रैल 1915 में इटली प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। 1914 में इंग्लैंड हुआ था, 1917 में अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा,
प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? तो अभी बताया था 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो प्रारंभ हुआ था 1914 को, लेकिन समाप्त हुआ था 1918 को। 1918 को कब? 11 नवंबर 1918 को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो पेरिस शांति सम्मेलन जी कब हुआ था? तो याद रखना ये हुआ था अपना 18 जून 1919 में, जो दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। 18 जून 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन इस सेशन का, पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो जो पेरिस शांति सम्मेलन है इसमें 27 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? 37। लेकिन अगर पूछा जाए पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया, तो 27। और 27 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साय की संधि किसके बीच हुई थी? तो अभी बोला था प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया एक संधि के तहत, जिसका नाम था वर्साय की संधि। तो वर्साय की संधि हुई थी किसके बीच? जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से कितनी राशि की मांग की गई थी? तो 6.5 अरब के आसपास, है ना। तो 6 अरब 50 करोड़। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन बताने से पहले आपको बताएं कि वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक इसे शेयर करें, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत उत्साह बढ़ाता है हमारा। तो आप एक लाइक तो कम से कम कीजिए, जितने व्यक्ति देखते हैं कम से कम लाइक तो करो भाई, है ना। कमेंट बॉक्स में कुछ कहो, है ना, तो अच्छा लगेगा, हमें और उत्साह मिलेगा कि आप देख रहे हो तो हमें अच्छा लग रहा है ना, जिससे हमें पता चले। क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? जी कई बार पूछा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था, वो था राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ की स्थापना जो दिख रहा है आपको ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही होगा। तो यहाँ पर अपन ने प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और आप उन्हें याद करेंगे, लिखेंगे अच्छे से, है ना। अभी तक हमने अपने चैनल पर वर्ल्ड हिस्ट्री की 9 वीडियो डाल दी हैं। अगर इस प्रथम विश्व युद्ध को भी गिना जाए तो 9 वीडियो डाल दी हैं, और सभी में हमने आपको 25 क्वेश्चन बताने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण फैक्ट बताए। तो आप उन सभी को अच्छे से पढ़िएगा, सुनिएगा और लिखिएगा। और अपनी सुबह 11 बजे एसएससी का प्रैक्टिस सेट डल जाता है, दोपहर के 3 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमने चालू कर दिया, तो लगाइए अच्छे से, है ना। और रात के 8 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री मिलती है, और संडे स्पेशल आपको एक टॉपिक मिल जाता है जो हमने अभी 1 बजे डाला था, 1857 की क्रांति। इससे हमने कम से कम 100+ MCQ डाले हैं और डिटेल में बताया कि 1857 क्रांति क्यों हुई थी, क्या कारण था, उसके पीछे क्या उद्देश्य थे, कौन उस पर विजय प्राप्त की, कैसे अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबा दिया। तो ये सब बताया है। तो जिसने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार देख लें, अपने चैनल पर डल चुकी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं सुबह 11 बजे। गुड नाइट, राधे राधे।